याद फिर युत है। बोलिए संत समाज की जय, बोलिए भगत भगवान की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए किशनदास महाराज की जय। तो बताया गया गत वर्ष जब हम आए, आज का जो पर्व है महाराज श्री का वैराग्य की कोई पोष पड़ो के उपलक्ष्य में नव वर्ष और पोष पड़ो, आज का जो पावन जो पर्व मनाया गया है पौष के महीने में जो प्रसाद बनाया जाता है निर्मल मास में, वो पौष के नाम से जाना जाता है। तो आज महाराज श्री बालकदास जी किशनदास जी परम तपोनिष्ठ संत हैं और मंचासीन समस्त जितने भी भगवत स्वरूप में यहाँ मूर्ति विराजमान हैं, इन सभी के श्री चरणों में आश्रम में विराजमान समस्त संत वृंद, श्रद्धालु भगत श्रद्धालु समस्त आप सभी धर्म प्रेमी प्यारे भाई बंधु, माता अनुसुईया के स्वरूप में विराजमान समस्त प्यारे प्यारे माता बहनों, आप सबको सबसे पहले तो भाव भरा जय श्री राम। और बोलिए एक बार बड़े प्यार से राधे 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 राधे। परमात्मा के नाम सभी संकट मोचन है और जीव के पातकों को काटने वाले हैं, सुख और समृद्धि देने वाले हैं। लेकिन जब तक किसी भी नाम में हमारा विश्वास ना हो तो कोई भी नाम हमें फल देने वाला नहीं होता। जितने भी संत महापुरुषों के द्वारा किसी भी मंत्र को आपको सुनाया जाता है, वो सभी मंत्र शक्तिशाली हैं। एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें शक्ति ना हो, और सभी सत्य स्वरूप हैं। लेकिन उस मंत्र को पाकर के हमारे जीवन में जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होता तब तक वो मंत्र सिद्ध नहीं होता, और मंत्र जब तक सिद्ध नहीं होता तो हमारा जीवन भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए गुरु के द्वारा मंत्र को पाकर के उसमें विश्वास परिपक्व कर लेना और उसके बाद में निरंतर उस पथ पर आजीवन चलते रहना, ये तो है भक्ति। और किसी संत को गुरु धारण किया, उनसे नामदान लिया, 10 साल भजन किया, विश्वास नहीं हुआ, फिर उन्हें छोड़ दिया, फिर किसी दूसरे गुरु के चरणों में जाके मत्था टेक दिया, महाराज समाधान नहीं हुआ, फिर किसी अन्य को गुरु बना लिया। लेकिन महापुरुष तो सभी फल देने वाले होते हैं, पर हमारे जीवन में जब तक विश्वास नहीं आएगा तब तक हमें उस कर्म का फल ना तो समझ में आएगा, मिल जाएगा तो भी समझ में नहीं आएगा। तो ज्ञानी का लक्ष्य क्या है कि किसी भी मंत्र को लेकर के आजीवन उस रास्ते पर सत्य को लेकर के चलना और धर्म को जानकर पहचान कर समझ करके फिर धर्म के मार्ग पर निरंतर चलते रहना, ये हमारे जीवन का कल्याणकारी मार्ग है। और जब तक हम धर्म को हमने विचार नहीं किया कि धर्म है क्या, कई बार हमने किसी को 10 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए दान कर दिए, हम कहते धर्म हो गया, यानी वो पुण्य हो गया, दान हो गया। लेकिन धर्म वो है कि धर्म को धारण किया जाता है, अच्छे रास्ते का ज्ञान करके अच्छे रास्ते पर चलना, ये धर्म है। धर्म का हमने विचार किया कि हमसे अधर्म ना हो जाए, पाप ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, अन्याय ना हो जाए, और सत्य के रास्ते पर आजीवन चलते रहना, फिर हम धर्मात्मा हैं। लेकिन 10 रुपए देकर के हम धर्मात्मा नहीं हैं, हम पुण्यात्मा तो हैं, लेकिन जब तक धर्मात्मा नहीं बनेंगे तब तक हमारा जीवन सफल नहीं है।
इसलिए पुण्य तो चोर भी कर देता है, पुण्य तो पापी से पापी इंसान भी करता है। दान तो भाई कोई शराब का ठेका खोल रखा है, कोई परचून की दुकान है, किसी की लोहा की दुकान है, तो सभी अपने अपने भाव से दान करते हैं, उन्हें पुण्य मिलता है। लेकिन धर्मात्मा बनना एक जीवन की कसौटी है, और जो मानव धर्म का विचार करके फिर इस पथ पर चलता है, वो अपने जीवन में राजा हरिश्चंद्र की तरह एक अलग अपने जीवन की छाप छोड़ता है, उसको महापुरुषों में गिना जाता है। इसलिए हम धर्म को जाने और जान करके उसका विचार करके कि कभी भूल करके भी हमारे से किसी की चोरी ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। लोभ में आकर के इंसान पाप करता है, दूसरों को दुख देता है, और अपना जिसमें भला होता है फिर प्रसन्न होता है, लेकिन वो वास्तविक भला नहीं है। वास्तविक भला क्या है कि जिसमें पहले मैं सामने वाले का अच्छा सोच लूं कि मेरे से किसी का बुरा हो, वो धन मुझे नहीं चाहिए। व्यापार से व्यापार तो किया जा सकता है, लेकिन अन्याय करना एक अलग बात है, किसी के साथ धोखा करना एक अलग बात है। इसलिए सत्संग हमें क्या सिखाता है कि हम अपने जीवन में धर्मात्मा बने, धर्म के रास्ते पर चलें, और धर्म को इस तरह पकड़ लें कि जैसे कोई एक लोहा को कड़ी तरीके से पकड़ लिया जाए और वो उखड़ नहीं सकता, उखड़ नहीं सकता, मजबूत लोहा का खंभा। इसी प्रकार हम अपने जीवन में धर्म को धारण करें और फिर उस धर्म के सत्य पथ पर आजीवन चलें। ऐसा हमारा विवेक, ऐसा हमारा ज्ञान होना चाहिए। समय सीमा समय से बंधी हुई है, इसलिए मैं आपको अपने भजन कीर्तन से एक आध भजन सुनाने का प्रयास करूं, और आप सभी बहुत अच्छे हैं जो आप ध्यान से श्रवण कर रहे हैं। आज के दिन महाराज जी की आप बड़े भाव से सभी लोग सेवा करें, माताएं हो चाहे भाई बंधु हो। जो जो भक्त सेवा करते हैं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध होत कल्याण। यानी धन के द्वारा दान करें तो धन पवित्र होता है, मन के द्वारा प्रभु का भजन करें तो मन पवित्र होता है, दरबार में आकर के सेवा करें तो हमारा तन पवित्र होता है। अब कई बार भक्तों को ज्ञान नहीं होता, वो यहाँ आकर के सीधा उन्होंने प्रसाद पाया और अपने सीधा घर को चल दिया। सेवा हमने कुछ नहीं की, केवल हमारा यहाँ तक ध्यान रहा, प्रसाद किया और लेकर के हम प्रसाद लिया, घर चल पड़े। लेकिन मर्यादा ये कहती है भक्त के जीवन में जब तक भाव से कोई सेवा ना हो, चाहे आप एक तिनका को कोई कांटा हो उसे उठा करके साड़ में पटक जाओ पानी को बेस कम करो और भोजन किया फिर चले जाओ तो सेवा होगी। बिना सेवा के भोजन करके सीधा घर चले जाएं तो ये हमारा अहंकार होता है, और अहंकार में भक्ति नहीं होती। इसलिए चाहे तन के द्वारा करो, मन के द्वारा करो, धन के द्वारा करो, चाहे पवित्र भाव से आने वालों को राम राम की सेवा करते रहो। दरबार पर खड़े हो जाओ, मुख्य दरबार पर जो आए उसी को राम राम करो, जो आए उसी को राम राम करो, तो कोई ना कोई सेवा हमारे द्वारा हो दरबार में, तो जान लीजिए बाबा आपकी हाजिरी स्वीकार करेंगे और आपको पुण्य प्रदान करेंगे। स्टैंड पड़े हुए नमो नमो श्री सदे मोबाइल तुम चरणन बहवार, भव सागर से तार कर बेड़ा करी दो पार, गुरु जी बेड़ा करी दो पार। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर, साधो एक बंधा जंजीर। तो प्यारे भक्तों, इस संसार में सुकर्म की कहानी है। अच्छा कर्म जिसने किया प्रशंसा का पात्र हुआ, परलोक सफल हुआ। अधो कर्म जिसने किया निंदा का पात्र हुआ, नरक का गामी हुआ। सीधी सीधी बात समझ लो।
तो ये कर्म क्षेत्र है, कर्म करने के लिए हम यहाँ आते हैं। कुछ ख्याल कर लेना, प्रभु का ध्यान धर लेना, कुछ ख्याल कर लेना, प्रभु का ध्यान धर लेना। तू कर ले कर्म तेरा बन जा धर्म, तू कर ले कर्म तेरा बन जा धर्म, पाछे पछताएगा। अरे चेत बाबरे चेत बुढ़ापा पैरी आवेगा। कुछ ख्याल कर लेना, प्रभु का नाम लेना, कुछ ख्याल कर लेना, प्रभु का ध्यान धर लेना। तू कर ले कर्म तेरा बन जा धर्म, तू कर ले कर्म तेरा बन जा धर्म, पाछे पछताएगा। अरे चेत बाबरे चेत बुढ़ापा पैरी आवेगा। कुछ ख्याल कर लेना, प्रभु का नाम ले लेना, कुछ ख्याल कर लेना, प्रभु का ध्यान धर लेना। भगत की धारा हो ढाड़ा, प्रहलाद भगत की धारा हो ढाड़ा, होता है रे भगतों का राम रुखाड़ा, होता है रे भगतों का राम रुखाड़ा। तज तेरो मेरे तू माला फेर, तज तेरो मेरे तू माला फेर, थोड़ी राह दिखावेगा। तेरी बीती जाए जवानी बुढ़ापा पैरी आवेगा। कुछ ख्याल कर लेना, प्रभु का ध्यान धर लेना, कुछ